गुड मॉर्निंग। गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे रंगों का इम्पोर्टेंस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जीवन में रंग का क्या उपयुक्तता है? थोड़े से बैकग्राउंड में आइए दोस्तों। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जितने भी देवी देवता की हम लोग बात करते हैं तो उनमें उन लोगों के लिए भी एक कलर थी। जैसे कृष्ण जो कपड़े पहनते हैं, वो राम जो कपड़े पहनते हैं, हमारी सरस्वती माता है, वो भगवान विष्णु है। ये सारे देवी देवताओं का एक अपना अपना रंग जो था। और यहाँ तक कि इंद्रधनुष में भी वह 7 रंग है। किसी भी देश के झंडे पर रंगों का देखेंगे मिश्रण है और उस रंगों से उस देश का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे भारत का तिरंगा, भारत के 3 रंगों का झंडा है, तो इसकी अपनी उपयुक्तता है और वह देश के लिए वह झंडा वह मान सम्मान का सूचक है। तो उसी प्रकार दोस्तों, आपके जीवन में भी रंगों का इम्पोर्टेंस है। उस रंगों को कैसे अपनी जीवन में समायोजन करेंगे। और भारत जो होता है, ये कहते हैं कि रंगों का देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयुक्त होता है। और प्रकृति ने भी भारत को रंगों से सजा रखा है। तो उस रंगों में आपके लिए कौन सा रंग बनता है? दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 बनता है। और 6 मूलांक वालों के लिए हल्का पीला, हल्का उजला, हल्का आसमानी, हल्का नीला का इस्तेमाल करेंगे। और आप इन रंगों का अपने लिए एक शर्ट हुआ या पैंट हुआ या जैकेट हुआ, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसको देखेंगे कि इसको इस्तेमाल करने से आपकी जीवन में जो आपकी पर्सनालिटी है वो तो ग्रो होगा ही। और आध्यात्मिक जो पावर होती है वो भी आपको मिलने लगेगी। तो आप इन रंगों का इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे और इन रंगों को इस्तेमाल करने से आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ वो हमारे कमेंट में लिखेंगे। और अगर आपका ये पहले से सेलेक्ट किए हुए होंगे तो इस पर भी आप हमारे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आपका मूलांक क्या है और आपने किन रंगों का इस्तेमाल किया और उसका क्या प्रभाव हुआ। तो मैं आपको एक आप कह सकते हैं कि जो चीज़ आपने आजमाया है और वो जब आप कमेंट में लिख के हमें बताएंगे तो हमें बहुत अति प्रसन्नता होगी कि आप अपने लिए रंगों का चुनाव किए हुए हैं और वह चुनाव आपका भाग्यवर्धक है। क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो मैं किसी व्यक्ति बेसिस को देखकर नहीं बनाता हूँ। यह एक कॉमन मैं बनाता हूँ जिसमें आप जितने जो जातक है उन लोगों को मैं नहीं देख पाता हूँ। मैं अपनी ही जो शोध खोज है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपका भी जीवन का जो शोध खोज हो वो मेरे साथ शेयर आप कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपका जो यह रंगों का जो उपयुक्तता है जीवन में उसको कहाँ तक हद तक आप सही मानते हैं।
क्योंकि यह भारत जो है एक नई भारत है और नई सोच है और नई सोच के आप लोग एक अंग है। तो दोस्तों, रंगों पर क्या कहना है आपको? ऐसे अंक ज्योतिष में हर मूलांक वालों के लिए अलग अलग रंग है। प्रकृति का एक अलग रंग है और सबसे बड़ा इसका प्रमाण दोस्तों इंद्रधनुष है, जिसमें 7 रंग है और हमारे दिन भी 7 है। तो एक एक दिन और एक एक रंग का समायोजन हो जाता है दोस्तों। प्रकृति जो है, धरती है, उसको नीला बोला जाता है। वैज्ञानिक तथ्य एक अलग है, आध्यात्मिक तथ्य एक अलग है। पहले अध्यात्म बना, उसके बाद विज्ञान बना और दोनों अपने अपने तथ्यों को, अपने अपने खोजों को उजागर करती है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन अध्यात्म पहले बनी है, विज्ञान बाद में बनी है। इसलिए विज्ञान लगता है कि पहले चला जाएगा, उसके बाद अध्यात्म। यह हर लोगों का अलग अलग पहलू है, हर लोगों के पास अपनी अपनी सोच है। यह मेरी सोच है, हो सकता है कि इस सोच से आप सहमत न हो, लेकिन इस बिंदु पर जब देखेंगे, जब सोचेंगे, जब खोजेंगे, तो रंगों का प्रभाव हमारे जीवन में सचमुच है। इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। आपने किसी रोगी को देखा होगा कि जब डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए हैं तो उनको आँखों का पर एक पट्टी लगाने के लिए जो बोलते हैं, तो वह खास रंगों का ही वह क्यों होता है। ये आपने देखा होगा कि किसी का विरोध करना है तो काला रंग का काली पट्टी जो बांधी जाती है, तो काली ही पट्टी क्यों बांधी जाती है। और आप देखेंगे कि पीला जो कलर जो होता है, लाल जो कलर जो होता है, तो पीला कलर का भी इस्तेमाल अभी के सरकारी बसों में होता है और लाल कलर का सिंगलर जो होता है उसको दर्शाने के लिए होता है लाल का। लाल खतरा का चिन्ह लोग बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने दैनिक जीवन में रंगों का इस्तेमाल करते हैं और जाने अनजाने में उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस पर आपको 100% सटीक हो जाना है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि यह रंग आपके लिए उपयुक्त है। और मैं निश्चित रूप से बताता हूँ कि मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है, तो आप भी अनुभव करेंगे और हमें सत्यता प्रतीत हुई है तो आपको भी सत्यता प्रतीत होगी, क्योंकि हम और आप में डिफरेंट नहीं है। आप भी ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं और मैं भी ऑक्सीजन ही सांस लेता हूँ। इसलिए बहुत ऐसी चीज़ जो होगी वो आप भी अनुभव करेंगे। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और इस टॉपिक को आपका क्या जवाब है, उस कमिटमेंट का मेरा इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।